गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 15 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ हम जो है वो आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी करते हुए भी चल रहे हैं, जिसमें हमने 3rd चैप्टर को चुना है। तो अभी हम 3rd चैप्टर का एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर कभी आपको ऐसा वाला क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में है तो कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले आपने जो ये बटे में चीजें लिख रखी हैं, इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, जो आपके हर है उनको बराबर करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं। जैसे कि ये लिखा 2/x जमा 3/y बराबर में इसके 13। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, x के, बट फिर एक्स वाई आ जाएगा। रुको, अगर इसको देखें तो अच्छा ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मुझे लगता, अच्छा पहले तो मुझे बताओ, ये वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में है क्या? पक्का? बताती हूँ कैसे। जैसे कि अभी 2/x है, 2/x को लिख सकते हैं 2 × 1/x, और 3/y को लिख सकते हैं 3 × 1/y बराबर में इसके 13। ठीक है, अब हम 1/x को u मान लेंगे और 1/y को हम v मान लेंगे। बताओ, ऐसे क्वेश्चन है आपके सिलेबस में जिसमें आपको 1/x या 1/y को u v मानना पड़ता है? नो मैम। नो मैम। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो ये करने की फिर अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं किए स्कूल में तो मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, तो अच्छी बात है। ये थोड़े से अजीब से हो जाते हैं, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 3rd चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे या आए थे आपके सिलेबस वाले, वो हमने लगभग लगभग कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रायिकता के बारे में। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं फिर से प्रायिकता का फॉर्मूला। तो प्रायिकता का फॉर्मूला कहता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या। ये आप सभी को पता होगा और आपको याद पहले से भी होगा और अब भी हो चुका होगा, है ना। फिर हम पढ़ रहे थे प्राथमिक घटना के बारे में, एलिमेंट्री इवेंट के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि किसी प्रयोग में घटना का केवल एक ही परिणाम हो तो इसे प्राथमिक घटना कहते हैं। तो आपने प्राथमिक घटना के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, ये सिंगल इवेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ही होना चाहिए। सिंगल इवेंट मतलब सिर्फ एक ही परिणाम। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पासे को फेंका, पासे को फेंकने पर 5 आए। कितना आए? 5 आए। सिंगल इवेंट है ना, 5 अकेले आ रहा है और किसी के साथ तो नहीं आ रहा ना। मतलब कि पासे को फेंक के हम सिर्फ एक ही चीज निकाल रहे हैं, सिर्फ 5 ही निकाल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये सिंगल इवेंट है। और इसी को हम एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे पासे को फेंकने पे 5 आएगा तो हम कहेंगे ये एक एलिमेंट्री इवेंट है। एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक घटना है। और इसकी अगर प्रायिकता की बात करें तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? बताओ। 5/6। 1/6। 1/6। 1/2। 1/5। 5 पासा फेंक रहे हैं। 6। हम 6 आएगा 1/6। 1/6। इसकी प्रायिकता होगी 1/6। तो हम कहेंगे कि ये प्राथमिक घटना, सॉरी प्रारंभिक घटना है। ये जो है वो क्या है? प्रारंभिक घटना है और ये एलिमेंट्री इवेंट है, क्योंकि ये सिंगल है ना। पासे पे 6 संख्याएं होती है, 6 में से हमने एक ही संख्या की बात की। 6 में से हमने कितनी संख्याओं के बारे में बात की? 6 में से हमने एक ही संख्याओं की बात की। तो ये हमारे लिए हो गया एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, जैसे अगर आगे हम देखें ठीक है, तो ये सभी को समझ आ गया कि सिंगल होना चाहिए। अब अगर मैं इसी का उदाहरण लूं कि कब जो है ये प्रारंभिक नहीं होगा, तो अगर मैं बोलूं कि पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर 2 के गुणज आए।
दो के गुणज, दो के गुणज का आना, क्या ये प्रारंभिक घटना होगी? सोचो। नो मैम। नो मैम, क्योंकि मैम गुणज तो 3 है। गुणज 3 है तो क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, पर पूरा और बोलो ना। ठीक है, जो आपने बोला उतना भी करेक्ट है, क्योंकि गुणज 3 है। अब जब मैंने बोला कि पासे को फेंकने पे 5 आए, तो 5 तो इकलौता था ना, 5 क्या था? 5 तो हमारा इकलौता था। लेकिन जब 2 के गुणज बोल दिया तो क्या 2 के गुणज इकलौते हैं? नहीं, 2 के गुणज है 2 भी, 4 भी, 6 भी, तो ये 3 है। तो जब एक से ज्यादा चीजों के बारे में पूछा जाता है, एक से ज्यादा चीजों के बारे में आपको पूछा जाएगा, तो उसको हम प्रारंभिक घटना या एलिमेंट्री घटना नहीं कहते। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता में देखो कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 3/6 आएगी, इसलिए इसको हम प्रारंभिक नहीं कहेंगे। प्रायिकता का इससे कोई वैसे लेना देना नहीं है, आपको क्वेश्चन देख के ही समझना पड़ेगा कि कब प्रारंभिक होगा, कब प्रारंभिक नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, जब आपको किसी सिंगल चीज के बारे में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल वो क्या होगा? वो प्रारंभिक होगा। लेकिन जब आपको सिंगल चीज के बारे में नहीं पूछ रहे, उससे ज्यादा चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे कि 2 के गुणज के बारे में पूछ रहे हैं, है ना, और ऊपर आपको सिर्फ 5 के बारे में पूछा था, लेकिन नीचे आपको 2 के गुणज पूछ लिए, ज्यादा चीजों के बारे में पूछ लिया, तो उसको हम प्रारंभिक नहीं कहते। बताओ, क्लियर हुआ? यस मैम। थोड़ा थोड़ा समझ आया? ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछूं, अगर मैं बोलूं कि पासे को फेंका, पासे को फेंकने पर सम संख्या का आना, क्या ये प्रारंभिक घटना है? नो मैम। नो मैम। सही बच्चे बताओ। नहीं मैम, मैम इसमें सम नहीं, संख्या 2, 4, 6 है। बिल्कुल सम संख्याएं भी कितनी है? एक से ज्यादा है, 3 है, तो हम कहेंगे नहीं। यहाँ पे भी इसने क्या किया, सवाल में एक से ज्यादा चीजों के बारे में पूछ लिया, तो इसको भी हम कहेंगे कि भाई ये भी प्रारंभिक घटना नहीं है। ये भी क्या है? प्रारंभिक घटना नहीं है। बस सिंपल सी बात याद रखनी है, जब आपको लग रहा है कि एक इकलौती चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो आप उसको प्रारंभिक कह दो। जब आपको लग रहा है कि नहीं ये इकलौता नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, इससे ज्यादा चीजें हैं, तो फिर आप उसको कहोगे कि नहीं ये प्रारंभिक नहीं होगा। ठीक है, जिस चीज के बारे में पूछ रहे हैं वो इकलौती होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, अभी भी पासे को ही फेंक रहे हैं, ठीक है, पासे वाले सारे केस कर लेते हैं, अभी भी हम पासे को ही फेंक रहे हैं, और पासे को फेंकने पर अगर, पासे को फेंकने पर अगर 3 आए तो बताओ, यस मैम, ये प्रारंभिक है? घटना है। यस मैम। ठीक, ये प्रारंभिक घटना है। क्यों? एक बार आता है 3 क्यों? और बिल्कुल एक। सही, क्योंकि पासे पर 3 एक ही बार है, इट मीन्स वो इकलौता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक घटना है। बताओ, अभी किसी को प्रारंभिक घटना होने और ना होने में कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछो, बिल्कुल फटाफट से पूछो, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएंगे, फिर वहां पे मत कंफ्यूज होना कि भैया अब इसमें से कौन सी घटना प्रारंभिक होगी, कौन सी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जो चीज आपको दिखता है कि इकलौती है, एक से ज्यादा बार आ ही नहीं सकती, या एक से ज्यादा है ही नहीं, तो उसको हम कहेंगे कि प्रारंभिक घटना है। लेकिन जो आपको दिखता है कि नहीं भाई ये जो चीजें हैं ये एक से ज्यादा बार आ रही हैं या एक से ज्यादा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो प्रारंभिक घटना नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हमने पासे की बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। एक पासा फेंकने पर 2 आना एक प्रारंभिक घटना है। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि 2 इकलौता है, इकलौती चीज है, तो घटना प्रारंभिक होती है। यहाँ पे बताओ, यदि हम ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालें तो क्या बेगम का आना प्रारंभिक घटना होगी? यस मैम। पक्का? नो मैम, वो 4 बेगम होती है ना अलग अलग की, इस पानुकुम और इनकी। बिल्कुल, ये यस नहीं मैम, होगा, आप इसलिए हम मना करेंगे कि ये प्रारंभिक घटना नहीं है, क्योंकि बेगम 4 तरह की है। बेगम कितनी तरह की है? बेगम 4 तरह की है, बेगम इकलौती थोड़ी है।
अगर ये शेप मेंशन करते तो हम कहते कि हाँ इस आकृति की बेगम तो इकलौती है, पर इन्होंने शेप ही नहीं लिखी, इन्होंने सिर्फ बेगम लिख दिया, तो हम कहेंगे ये प्रारंभिक घटना नहीं होगी, क्योंकि ताश की गड्डी में अगर देखा जाए तो टोटल बेगमें 4 है, और एक से ज्यादा बार अगर मैंने आपको बताया कोई चीज आपको दिखे तो उसको हम प्रारंभिक घटना नहीं कहते हैं, तो वैसे ये भी प्रारंभिक घटना नहीं होगी। ठीक है, सभी को समझ आया क्यों प्रारंभिक नहीं है? क्योंकि बेगम कितनी होती है? बेगम 4 होती है। इन्होंने हमें नहीं कहा कि कौन सी बेगम, पान की बेगम, हुकुम की बेगम, चिड़ी की बेगम या फिर ईंट की बेगम, नहीं बताया, बस इतना बता कि बेगम निकलेगी, तो इसकी प्रायिकता तो 4/52 आ गई ना, तो प्रारंभिक घटना नहीं होगी। ठीक है, प्रारंभिक घटना ये नहीं होगी। अच्छा, अगर आपको बोला जाता ताश की गड्डी फेंटी गई, क्या प्रायिकता है कि हुकुम का बादशाह निकलेगा, तो क्या ये प्रारंभिक होगा? यस मैम। यस मैम। पक्का? क्योंकि इसकी प्रायिकता क्या होगी? पूरी ताश की गड्डी में कितने होते हैं हुकुम के बादशाह? एक। एक। ठीक है, एक ही होता है, तो इसकी प्रायिकता इकलौता होता है। जहां पे भी आपको चीज दिख गई कि इकलौती है, वो आपके लिए प्रारंभिक घटना हो जाएगी। इसकी प्रायिकता है 1/52। तो हम कहेंगे अगर हुकुम के बादशाह की बात कर रहे हैं तो जी हाँ, ये क्या होगा? ये प्रारंभिक घटना होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेगम कहा था, अगर यहाँ पे भी सिर्फ बादशाह कहते तो हम मना करते, क्योंकि बादशाह भी 4 होते हैं। लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि हुकुम का बादशाह, तो हम सोचेंगे कि यार हुकुम के कितने बादशाह होते हैं? हुकुम का तो एक ही बादशाह होता है, इकलौता है, सिंगल है, तो इसका मतलब ये प्रारंभिक घटना होगी। ठीक है, बताओ अभी क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, प्रारंभिक घटना वो घटना होती है जो इकलौती होती है। ठीक है, इकलौती। ठीक है, जो चीज बिल्कुल इकलौती, सभी को पता नहीं इकलौती क्या होता है? इस शब्द में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो इकलौती मैम। का मतलब होता है केवल एक। जैसे मान लो कोई घर है, उस घर में सिर्फ एक ही लड़का है या एक ही लड़की और कोई बच्चे नहीं है, बस एक लड़का एक लड़की, तो हम बोलेंगे ये इस घर का इकलौता बच्चा है। इकलौता मतलब सिर्फ एक, इसके अलावा और कोई बच्चा है ही नहीं, तो इकलौती का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि पासे में अगर 4 लिखा है तो 4 एक ही बार है, 2 बार तो नहीं लिखा है ना? वैसे ही आपने देखना है कि इकलौती चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी थोड़े सा और उदाहरण पूछती हूँ, फिर पोल में करेंगे, तो अच्छे से इसको सीखो, क्योंकि पोल के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। ठीक है, इसको लिख लो, बस इसको लिख लो। प्रारंभिक घटना देखने के लिए क्या चीज देखनी है? तो ये देखना है आपने कि जिसके बारे में पूछा गया है वो इकलौता है, ओनली वन है, उसके अलावा कोई भी ना हो। ठीक है, प्रारंभिक घटना के लिए आपने बस ये ट्रिक देखनी। अब देखो कुछ बच्चे क्लास को इतने लेट ज्वाइन कर रहे हैं, फिर अभी हमने पूरा टॉपिक सीख लिया और आप इतने लेट आ रहे हो। बच्चों, क्लास को जल्दी ज्वाइन कर लिया करो ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पूरा टॉपिक खत्म भी कर लिया पढ़ के। 13 मिनट में हमने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। चलो अभी कुछ एग्जांपल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक सिक्का उछाला और टेल आया, क्या ये प्रारंभिक घटना है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि सिक्के में 2 ही चीजें होती है, एक हेड एक टेल, तो दोनों इकलौते हैं, है ना? हेड आता तो भी हम कहते हैं प्रारंभिक है, और अगर टेल आएगा तब भी हम कहेंगे कि प्रारंभिक है। ठीक है, लेकिन कब? जब एक सिक्के को उछालेंगे तब। अगर 2 सिक्के उछाल रहे हो तो फिर उसको शायद प्रारंभिक घटना हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें फिर प्रायिकता बढ़ जाती है ना, उसमें फिर इकलौती चीज नहीं रहती। तो यहाँ पे जो आपका सिक्का है उसके पास हेड भी इकलौता है, टेल भी इकलौता है, तो हम कहेंगे ये प्रारंभिक घटना है। फिर मान लो हमने एक पासा उछाला, ठीक है, हमने एक पासे को फेंका, पासे को फेंकने पर 3 के गुणज आना, क्या ये प्रारंभिक घटना है? नो मैम। मल्टीपल ऑफ 3। नो मैम।
नहीं है, ठीक है। ये प्रारंभिक घटना नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 के गुणज इकलौते थोड़ी हैं, 3 का गुणज 3 भी है, 3 दूनी 6 भी है, 2 आ गए। तो हम कहेंगे जहां पर भी चीजें 2 आ जाती हैं, इकलौती नहीं रहती हैं, उसको हम प्रारंभिक घटना नहीं कहते, एलिमेंट्री इवेंट नहीं कहते। मान लो मैंने ताश की गड्डी फेंटी, मैंने एक ताश की गड्डी को फेंटा और मैंने पूछा कि मैंने इसमें से एक कार्ड निकाला, ठीक है। ताश की गड्डी को फेंटा, एक कार्ड निकाला, और वो जो कार्ड निकल के आएगा वो चिड़ी का कार्ड होगा। बताओ, प्रारंभिक है? नो मैम। क्यों? मैम चिड़ी का एक कार्ड नहीं होता, 13 कार्ड होते हैं। चिड़ी के 13 कार्ड होते हैं, इकलौता कार्ड नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रारंभिक नहीं, क्योंकि इकलौता नहीं है ना। चिड़ी के 13 कार्ड है तो इकलौता कहां से हुआ? जब चिड़ी के 13 कार्ड है तो इकलौता कहां हुआ भाई? उसकी तरह 13 चीजें और मिल रही हैं, तो उसको इकलौता नहीं कहते। मैंने पासा फेंका, पासा फेंकने पर मुझे 1 प्राप्त हुआ, क्या ये यस मैम। प्रारंभिक है? यस मैम। बिल्कुल, ये प्रारंभिक है। क्यों? क्योंकि पासे के ऊपर एक ही बार होता है। बताओ, क्योंकि पासे पे एक ही बार होता है ना, इकलौता है ना, इकलौता है, तो इसको हम प्रारंभिक घटना कहेंगे। अच्छे से करो, फिर आगे चल के क्वेश्चन गलत मत करना। प्रारंभिक घटना है। आखिरी एग्जांपल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आखिरी एग्जांपल में क्या ले अब हम? चलो ये लेते हैं, पासा फेंका और सम संख्या प्राप्त हुई। नो मैम। नहीं है। ठीक है, सम संख्या 1 से ज्यादा है। तो ये प्रारंभिक घटना नहीं है। ताश की गड्डी फेंटी और हुक्म का इक्का निकला। बताओ, ये होगा मैम। हुक्म का इक्का कैसे? हुकुम का एक ही का होता है। बिल्कुल, हुक्म का एक ही इक्का होता है, इकलौती चीज है। तो चीज अगर इकलौती है तो हम कहेंगे इसका जो ये जो घटना है ये प्रारंभिक घटना है। अब बताओ, इतने सारे एग्जाम्पल किए, अभी भी किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करो। ये सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए कि कब प्रारंभिक होगा, कब प्रारंभिक नहीं होगा। चीज क्या देखनी है? एक ही चीज देखनी है कि जिसके भी बारे में पूछा है वो इकलौता होना चाहिए। इकलौता मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, वो चीज एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पासा फेंकने पर सम संख्या आना। सम संख्या कितनी होती है? सम संख्या 3 होती है, 2 4 6, एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा है, इकलौती नहीं है। इकलौती नहीं तो प्रारंभिक घटना भी नहीं होगी। लेकिन जैसे बोला कि पासा फेंका और 1 निकला, तो पासे के ऊपर 1 तो इकलौता होता है ना, मतलब एक ही बार 1 आता है, 2 बार तो नहीं आता, तो 1 इकलौता है, तो हम कहेंगे प्रारंभिक घटना हो सकता है। अगर मैं बोलूं पासा फेंकने पे 4 निकला तो 4 भी इकलौता है, हम कहेंगे कि ये भी प्रारंभिक घटना है। ताश की गड्डी फेंटी, हम बोले कि आपको आया पान का इक्का या पान की बेगम। मैंने जब आकृति बता दी आपको, जब मैंने आपको आकृति बता दी कि भाई पान की बेगम निकल रही है, तो आपको पता है कि पान की तो एक ही बेगम होती है, इकलौती होती है। तो अगर वो चीज इकलौती है तो प्रारंभिक घटना होगी, अगर चीज इकलौती नहीं तो प्रारंभिक घटना भी नहीं होगी। ठीक है, करेक्ट है। अभी करें पोल में क्वेश्चन, तो चलो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पोल में कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ठीक है, चलिए। ये कह रहे हैं कि हमने एक पासा फेंका और पासा फेंकने पर क्या आया? पासा फेंकने पर सम संख्या आई। ये जो घटना घटी, ये प्रारंभिक घटना होगी, हाँ या ना? तो इसका आंसर देना है आपने पोल में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आएगा, अभी नजर नहीं आएगा। ठीक है, पहले अपना आंसर देख लो अच्छे से।
बिल्कुल अच्छे से आंसर सोच लो अपना, आपको क्या लगता है ये घटना प्रारंभिक होगी कि नहीं, इकलौता है कि नहीं। अगर लगता है कि हाँ ये प्रारंभिक होगी, इकलौती तो है सम संख्या, तो फिर आप क्या करो, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना। लगता है कि नहीं इकलौती नहीं होती सम संख्या है, तो फिर बी पे टिक कर देना। जाओ और अभी जाके पोल में आंसर कर दो, उसके बाद हैंड रेज करना, पोल में आंसर देने के बाद हैंड रेज करना। कर दिया मैम। हाँ, जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। क्या हो गया? आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, सोच लो समझ लो, बिल्कुल अच्छे से सोच समझ लो, उसके बाद आंसर करो। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्लास में 35 बच्चे हैं, अभी तक 28 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी ठीक है। ठीक है, 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे बताओ। सभी ने आंसर कर दिया? करो मैं 10 सेकेंड्स का वेट, या कोई अभी आंसर करने वाले हैं? फटाफट से करो भाई, इतना समय क्यों लग रहा है? बिल्कुल सिंपल सा तो सवाल है कि ये घटना प्रारंभिक है कि नहीं। पासा फेंक रहे हैं, सम संख्या आ रही है। क्या सम संख्या इकलौती होती है? लगता है इकलौती होती है तो ए पे टिक करो। लगता है कि नहीं इकलौती तो नहीं होती, तो फिर बी पे टिक करो। सिंपल कर दिया। चलो करती हूँ मैं 10 सेकेंड्स का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन पे, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स पे। तो अभी तो मैंने समझाया था आपको इतनी सिंपल भाषा में है, फिर भी आप पता नहीं क्या गलत गलत करते रहते हो। 9 बच्चों ने गलत किया है। मैंने क्या कहा, जो चीज इकलौती होती है वो प्रारंभिक घटना होती है, जो चीज इकलौती नहीं होती वो प्रारंभिक घटना भी नहीं होती। क्या सम संख्या इकलौती है? बताओ जरा, क्या इस पूरे गणित में या पासे में सिर्फ और सिर्फ एक ही सम संख्या है? बताओ कितनी है? अनगिनत 3 है। पासे पर, पासे पर में 3 है, 2 है, 4 है, 6, बस इतनी ही 3 संख्याएं है ना। इकलौती थोड़ी हुई। इकलौती होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे कि बोला होता पासे पे 4 आ रहा है, पासे पर 6 आ रहा है, पासे पे 5 आ रहा है, ये इकलौती हुई ना। ये एक क्योंकि पासे पे ये एक ही होती है। 4 भी एक बार आएगा, 6 भी एक बार आएगा, 5 भी एक बार आएगा, लेकिन सम संख्या तो 3 बार आ रही है ना, तो इकलौती कैसे हुई? तो जब ये चीज इकलौती नहीं है, सम संख्या इकलौती नहीं है, तो इसको प्रारंभिक घटना भी नहीं कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर कि पासे पर सम संख्या का आना प्रारंभिक घटना नहीं है, क्योंकि वो इकलौता नहीं होता। सम संख्याएं 3 है। किसी घर में अगर एक ही बच्चा है और किसी घर में अगर 3 बच्चे हैं, तो इसको थोड़ी बोलते हैं हम कि ये इनके इकलौते बच्चे हैं। भाई एक से ज्यादा है ना, 3 बच्चे हैं। लेकिन अगर एक ही बच्चा हो तो हम कहेंगे कि इनका एक ही बच्चा है और ये इकलौता है। क्या है? इकलौता है। किसी के पास जो है वो स्कूल में
3 पेन हो और किसी के पास एक ही पेन हो, है ना, केवल और केवल एक ही पेन हो, तो हम क्या कहेंगे? हम थोड़ी कहेंगे कि इसके पास 3 इकलौते पेन है, ऐसा थोड़ी बोलते। जब एक ही हो, लिमिटेड हो, तो कहते इकलौता। कोई मुझसे पेन मांगेगा, मेरे पास एक ही पेन होगा, तो मैं बोलूंगी मेरे पास भाई एक इकलौता पेन है जो कि मुझे खुद चाहिए, मैं नहीं दे सकती। लेकिन अगर मेरे पास 3 पेन होंगे तो मैं बोलूंगी ले जाओ, है ना। तो इकलौती चीज को ध्यान रखो, इकलौता होना चाहिए प्रारंभिक घटना बनने के लिए। अगर कोई चीज इकलौती है तो उसको प्रारंभिक कह दो, अगर इकलौती नहीं है तो उसको प्रारंभिक मत कहना। अब ध्यान से करना क्वेश्चन, अगला सवाल करने हम जा रहे हैं पोल में। दोबारा मैंने समझा दिया कैसे चेक करना होता है, तो अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कितने कितने बच्चों को समझ आएगा। सवाल आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रारंभिक नहीं है, एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, जिसको मना करना है, जो इकलौता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पासे पे 5 आना। अब खुद देखो, पासे पे 5 आना इकलौता है कि नहीं है? एक सिक्के पे चित्त प्राप्त होना मतलब कि टेल आना इकलौता है कि नहीं है? हुक्म का इक्का प्राप्त करना, इक्का होना चाहिए, और वो भी बता दिया किसका? हुक्म का। तो देख लो इकलौता है कि नहीं है। पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना, तो देख लो इकलौती है कि नहीं है। जो चीज आपको लगेगा कि नहीं ये इकलौता नहीं है, ये तो एक से ज्यादा बार है, तो उसको आपने टिक करना है, उस ऑप्शन को आपने टिक करना है। इस बार बताना है कौन प्रारंभिक नहीं है, जिसको मना करनी है। ठीक है, चलिए। कर दिया मैम। मैंने कर ठीक है भाई, जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया फटाफट से करो। वो चीजें ढूंढो जो इकलौती नहीं होती, जो एक से ज्यादा बार आती है, उसको ढूंढो। क्या 5 इकलौता है? लगता है 5 इकलौता है, तो इसको मत चुनना। फिर देखो कि एक सिक्के पे चित्त, क्या चित्त या फिर क्या टेल इकलौता है, तो इसका मतलब कि इसको भी नहीं चुनना है। हुकुम का इक्का, क्या हुकुम का इक्का इकलौता है, एक ही बार ताश की गड्डी में आता है, तो इसको भी मत चुनना अगर आपको ऐसा लगता है कि इकलौता है। अगर आपको लगता है कि पासे पर विषम संख्या इकलौती है, तो उसको भी मत चुनना। अब देख लो इसमें से कौन इकलौता नहीं है, उसको आपने ढूंढना है। चलो वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कौन है जो प्रारंभिक घटना नहीं है? कर दिया मैम। ठीक है, चलो तो फिर करते हैं थोड़ा सा वेट। क्लास में हमारे पास है 35 बच्चे, 35 में से 30 बच्चों ने आंसर कर दिया, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो अपने पोल सेक्शन में। तो 6, 7 और 9, 10 इस बार 11 बच्चों का गलत है। पिछली बार 10 बच्चों का गलत है, इस बार 11 बच्चों का गलत है, मतलब एक और बच्चे ने गलत कर दिया। कहाँ कम होने चाहिए थे गलत बच्चे, कहाँ बढ़ रहे हैं। है अच्छे से क्या करो ना भाई, नहीं समझ आता तो पूछा करो, पूछना भी नहीं है, पोल में भी गलत करना है। क्या चल रहा है ये है? प्रायिकता वाले चैप्टर को भी गलत करोगे तो कैसे चलेगा? पासे पे 5 प्राप्त करना, पासे पे 5 कितनी बार होता है? पासे के होते हैं 6 चेहरे, एक बार तो इकलौता है ना, तो इसका मतलब ये प्रारंभिक होगा।
लेकिन हमें तो उसको ढूंढना है जो प्रारंभिक नहीं होगा। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया बिल्कुल गलत है। 6 बच्चों ने बोला ऑप्शन नंबर ए। सोचा करो ना, सोच के आंसर दिया करो। ये प्रारंभिक है क्योंकि पासे पे 5 एक ही बार आता है, सिर्फ एक बार, ठीक है। और दूसरे की बात करें सिक्के पे चित्त, तो सिक्के के बाद दो ही चीजें होती है, एक पट एक चित्त, एक हेड एक टेल। तो ये भी इकलौता है, इकलौता है तो ये भी प्रारंभिक होगा। सिंपल सी चीज है, ये इकलौता है तो ये भी प्रारंभिक होगा। नंबर 3, हुक्म का इक्का। कितने हुक्म के इक्के होते हैं पूरी की पूरी ताश में? एक ही होता है। अगर आपको इक्का बोलते इक्के 4 होते हैं, लेकिन जब बोला कि इक्का चाहिए वो भी हुक्म का ही चाहिए तो वो एक ही होता है, तो हम कहेंगे ये भी प्रारंभिक घटना है। और अगर हम बात करें आखिरी वाले ऑप्शन की, तो आखिरी वाले ऑप्शन ने कहा पासे पर विषम संख्या का आना। पासे पे क्या एक ही विषम संख्या आती है? कितनी आती है? नो मैम, 3 विषम संख्याएं 3 आती है, 1 3 5 विषम बेटा विषम, ठीक है। 3 संख्याएं आती हैं, तो हम बोलेंगे ये इकलौता नहीं है तो ये प्रारंभिक भी नहीं होगा। ये इकलौता नहीं है तो ये प्रारंभिक भी नहीं होगा। इतनी सिंपल सी बात थी, पर आप ऑप्शन या तो आप अच्छे से नहीं पढ़ते या तो आपको टॉपिक समझ नहीं आता। पूछा करो ना, पूछते भी नहीं हो। एक तो क्लास को ना टाइम से ज्वाइन किया करो, ये भी सबसे बड़ा वो हो सकता है कि जिन बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया, क्या पता उन्होंने गलत किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लेट ज्वाइन किया उन्होंने सही किया हो और पहले वालों ने गलत किया हो, कुछ भी हो सकता है। मेरा बस ये है कि आप पूछा करो, पूछते भी नहीं हो और पोल में भी गलत करते हो, तो फिर फायदा क्या है ना? फायदा फिर कुछ नहीं है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ कि अभी भी समझ नहीं आया तो पूछो। अभी जिसको जिसको समझ नहीं आया पूछो कि ऑप्शन नंबर डी क्यों सही और बाकी सभी क्यों गलत। अभी भी नहीं पूछना है? जिनका गलत हुआ वो बताओ। यस मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये प्रारंभिक घटना नहीं होगी, इसलिए इसको हम चुनेंगे। चलो अब बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कि प्रायिकता क्या होती है? तो जी हाँ, हम जानते हैं प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब जो चीज हमें चाहिए, और कुल परिणाम मतलब जितनी चीजें टोटल है। जैसे कि लाल और हरी गेंदें हैं एक थैले में, मुझे चाहिए लाल गेंद, तो लाल गेंद मेरे लिए अनुकूल परिणाम हो गई, और टोटल गेंदें कितनी है लाल और हरी दोनों को मिला के, वो मेरे लिए कुल संख्या हो गई। ठीक है, तो अब बताओ, सोचो और बताओ इन सभी का आंसर। पासे को फेंका, एक आने की क्या प्रायिकता है? 1/6। 1/6। पासे को फेंका, 2 आने की क्या प्रायिकता है? 1/6। 1/6। क्यों? क्योंकि 2 पासे में एक ही बार है। 2 पासे में कितनी बार है? एक ही बार है। कितने में से? 6 में से। ठीक है, 3 आने की क्या प्रायिकता है पासे को फेंके तो? 1/6। 4 आने की प्रायिकता? 1/6। 5 आने की प्रायिकता? 1/6। माइक ऑफ करो गीता। और 6 आने की प्रायिकता? 1। कहा कीजिए। ठीक है, ये सारी क्या होगी? 1/6 1/6 होगी। ऐसा मत क्या करो कि 2 आने की प्रायिकता को 2/6 लिख दिया, 3/6 लिख दिया। अरे ऐसे नहीं लिखते, संख्या थोड़ी पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि पासा फेंका कितनी बार 2 आ सकता है? एक ही बार ना। जब एक बार पासा फेंका तो एक ही बार 2 आ सकता है ना। 5-6 बार तो 2 आएगा नहीं, या 2 बार तो 2 आएगा नहीं, जब फेंक ही एक बार रहे हो तो इसलिए पासे पर अगर अकेली संख्या पूछी गई है तो अकेली संख्या आने की प्रायिकता हमेशा ही 1/6 1/6 होती है। ठीक है, तो ये हमने सीख ली, सारी की सारी प्रायिकताएं लिख ली। अब जब हम इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा? जितनी भी प्रायिकताएं थी पासे की जितनी भी घटनाएं घट सकती हैं वो हमने सारी की सारी लिख दी थी। पासे में या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इन सभी की प्रायिकता 1/6 1/6 है ना। तो हमने क्या किया, हमने इनको लिख दिया और इनको हमने जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। इन सभी के हर बराबर है तो हर को सिर्फ एक बार लिखेंगे और अंशों को जैसे ऊपर लिख रखा है वैसे ही लिखेंगे। सारी की सारी जो एक है वो जमा में है तो हम भी इनको जमा में लिख लेते हैं, प्लस में लिख लेते हैं। कितने एक हैं? 6 हैं, तो 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। ठीक है,
1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 को जोड़ेंगे 6 आएगा, बटे में भी 6 था, 6 से 6 कट गया, आ गया 1 के बराबर। तो यहां से हमें ये बता रहे हैं कि आप जब किसी भी चीज की प्रायिकता निकालते हो तो जितनी भी टोटल प्रायिकताएं निकल के आती हैं वो हमेशा 1 के बराबर ही आती है। जैसे कि हमने पासा फेंका, पासे के साथ जितनी घटनाएं घट सकती थी सारी की सारी की प्रायिकताएं लिख दी और उनको जब जोड़ा तो वो हमेशा 1 के बराबर आया। मतलब यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रायिकता, सभी घटित घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। किसी प्रयोग की सभी प्राथमिक, तभी यहाँ पे प्राथमिक लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्राथमिक लिखा है। सभी किसी प्रयोग की सभी प्राथमिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। वैसे प्राथमिक होना जरूरी नहीं होता, प्रायिकताओं का ये जो योग होता है वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, इसमें प्राथमिक शब्द पता नहीं क्यों इतना स्ट्रेस देके दिया गया है, लेकिन इसमें प्राथमिक होना जरूरी नहीं होता। जितनी भी घटित घटनाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही होती हैं, उन सभी को जब जोड़ोगे तो योग 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि अब अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताऊं, एक बैग है और बैग में जो कुल गेंदें हैं वो 5 है। ठीक है, और उसमें जो लाल गेंदें हैं वो 3 है और हरी गेंदें जो है वो 2 है। अब अगर मैं यहाँ से सारी की सारी प्रायिकता निकालने की कोशिश करूं तो 2 ही केसेस हो सकते हैं, 2 ही केसेस हो सकते हैं ना, या तो गेंद लाल रंग की निकलेगी या तो गेंद हरी रंग की निकलेगी। और कोई केस हो सकता है क्या? जब थैले में है ही लाल और हरी तो यही गेंदें निकल सकती है ना, बताओ। और कोई गेंद निकलेगी, काले रंग की गेंद निकलेगी क्या? नो मैम, नहीं निकलेगी। तो इस बैग से जब हम सारी की सारी प्रायिकताएं भी निकलवा रहे, जैसे कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? 3/5। 3/5। हरी गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? 2/5। 2/5। इन बैग से ये 2 ही तरह की गेंदें निकल सकती थी और हमने क्या किया, इनकी प्रायिकताएं निकाल दी। अब 2 घटनाएं घटित हुई, इस बैग से 2 घटनाएं घटित हुई, तो अगर हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, लाल होने की प्रायिकता को और हरी बॉल होने की प्रायिकता को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, अगर हम सारी की सारी प्रायिकताओं को अगर हम जोड़ कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1। सिस्टर 1। क्या बोल रहे हो, कुछ ने कुछ बोला क्या? स्टार्ट, क्या स्टार्ट? 5/5 कट गया, आ गया 1। ठीक है, जहां से हमने सीखा कि जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन सभी को अगर आप जोड़ो तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है। करेक्ट है? अरे ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? चलो ठीक है, तो भी क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद क्वेश्चन है इसके आगे। बस इतना याद रखना कि जितनी भी घटनाएं घटेंगी उनकी जो प्रायिकता होगी उनका जो योग होगा वो 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। एक थैला है जिसमें गुलाबी और हरे रंग की एक एक गेंद है। एक थैला है जिसमें गुलाबी रंग की भी एक गेंद है और हरे रंग की भी एक गेंद है। ठीक है, गुलाबी रंग की भी एक गेंद है और हरे रंग की भी एक ही गेंद है। तो पता कर लो टोटल गेंदें कितनी है। अब ये कह रहे हैं अगर आप सारी घटनाओं की प्रायिकता निकाल लो, मतलब आप गुलाबी बॉल निकलने की प्रायिकता निकाल लो और आप हरे रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लो और फिर उनको जोड़ो, तो प्रायिकता कितने के बराबर आएगी। मतलब यहाँ पे आपको बस इतना पूछा गया है कि प्रायिकता का योग कितने के बराबर होगा, जो कि हमने अभी अभी पीछे पढ़ रखा है। इसका आंसर करना है अपने पोल में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। ठीक है मैम, अपन करके काटना भी है इसे फिर? कौन कुछ भी क्यों काटना है, आपने इनको बस योग करना है ना। योग करने के बाद हाँ बिल्कुल काटना है। योग जोड़ दिया, दोनों का। देखो रुको फिर से बताती हूँ। एक बैग है, ठीक है, उस बैग में एक गेंद है गुलाबी। ठीक है, एक गेंद इस बैग में है गुलाबी और एक गेंद है इस बैग में हरी। एक गेंद क्या है इस बैग में? हरी। तो एक गुलाबी है एक हरी है, तो कुल गेंदें कितनी हुई? कुल गेंदें हो गई 2। अब आपने प्रायिकता निकालनी है।
ठीक है, आपने जो है वो प्रायिकता निकालनी है। किसकी किसकी? पहले प्रायिकता निकालो कि जो गेंद निकलेगी वो गुलाबी रंग की होगी, फिर प्रायिकता निकालो, प्रायिकता निकालनी है कि जो बॉल निकलेगी वो हरी रंग की होगी, फिर इन दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ना है। क्या करना है? इन दोनों की जो भी प्रायिकता निकल के आएगी उन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के बताना है कि इन चारों में से क्या आंसर आ रहा है। अभी समझ आया? बताओ, करो इसको यस सॉल्व। मैम। ठीक है, कर दिया मैम। जिसने मैम भी कर मैंने भी लिया कर वेरी गुड। दिया। जिसने नहीं किया, मैंने हाँ भी कर जिसने दिया। नहीं किया वो आराम से करो, जिसने नहीं किया वो आराम से करो। नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, लेकिन गलत नहीं करना है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में आएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा कि सभी घटित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितने के बराबर होता है। ये पेपर में पक्का आएगा, सभी घटित घटनाओं की प्रायिकता का योग कितने के बराबर होता है। मैम आया था अब की बार। बिल्कुल, फाइनल पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, चाहे सीरीज ए वालों को आए, चाहे बी वालों को, चाहे सी वालों को। इतना आसान सवाल फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं, मतलब लगता नहीं कि उस बच्चे के L1 के हैं आप, हैं? झूठ नहीं बोलूंगी, झूठी तारीफ नहीं होती मुझसे। कुछ बच्चों का नहीं लगता कि L1 के, क्योंकि बहुत ही गंदा करते हैं भाई, बहुत गंदा कर रहे हो। अभी पीछे कितने सारे क्वेश्चन किए, 10-10 11-11 बच्चे गलत कर रहे हैं, 10-10 11-11 बच्चे गलत कर रहे हैं। प्रायिकता वाले चैप्टर में ही गलतियां करोगे तो बाकी चैप्टर तो फिर कैसे करोगे? सबसे आसान चैप्टर होता है ये। मैंने आपको लाइन भी लिखाई, ठीक है, स्पेशल लाइन लिखाई आपको, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए, उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ना आपने पूछना कि नहीं समझ आया, और पोल में भी गलत, अभी भी 9 बच्चों ने गलत कर रखा है। ऐसे चलता रहा तो फिर पेपर में स्कोर करना मुश्किल है, पेपर में स्कोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर इतना भी आसान नहीं आएगा। ये तो सबसे आसान सवाल है पूरी प्रश्नावली का। प्रायिकता चैप्टर आपको सेट एग्जाम में आई थी, सेट 1 में, उसके बाद हाफ ईयरली में भी आई थी। ये जो सवाल पूछा गया है ये भी आपको हाफ ईयरली में आया था, फिर भी यहाँ पे गलत कर रहे हो। अभी इसको सीखा भी हमने, फिर भी गलत कर रहे हो। 37 बच्चे क्लास में है, 37 में से 30 बच्चों के आंसर आए हैं, 7 बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे? जिन बच्चों ने आंसर कर लिया हैंड रेज करो। सोनिया, शिवम, संजीव, अंकित कुमार जी के नाम से जो है, रीना, मंजू देवी जी के नाम से जो है, हिमांशी, जतिन, क्यों आप पोल में आंसर नहीं कर रहे? प्रीति, झूठे हैंड रेज नहीं करने, अगर आंसर दिया तो ही हैंड रेज करो, अदरवाइज हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी कर रही हूं मैं 10 सेकेंड्स का वेट, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एड, और 9 बच्चों का इसका आंसर जो है वो गलत है। करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या इसका आंसर होना था। वैसे तो आपको जुबानी याद होना चाहिए कि अगर आपको बोला है कि सभी घटनाओं की संभावनाओं या सभी घटनाओं की प्रायिकता, सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा, तो बिना सोचे समझे, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आंसर देना है कि 1 होगा। अगर बोला है कि जितनी भी प्रायिकताएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनकी जो भी प्रायिकता है, उनकी जो भी संभावना है, उसका योग कितने के बराबर होता है, तो हमेशा ही 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं था तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते थे, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था, आप इसको हल भी कर सकते थे। अगर एक बैग में गुलाबी रंग
की एक बॉल है और हरे रंग की एक बॉल है, तो टोटल कितनी बॉलें हैं? 2 बॉलें हैं। गुलाबी बॉल आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, हरी बॉल आने की प्रायिकता भी हो जाएगी 1/2, क्योंकि गुलाबी बॉल एक है कितने में से? 2 में से। हरी बॉल एक है कितने में से? 2 में से। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रायिकता को ऐसे लिख देंगे। अब इनको जोड़ो, जो प्रायिकताएं निकली गुलाबी गेंद आने की और जो प्रायिकताएं निकली हरी गेंद आने की, उनको जोड़ो। इनके हर पहले से ही बराबर थे, अगर हर इसका बराबर है तो हम क्या करेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे, ऊपर 1 जमा 1 कर देंगे, मतलब इनको आपस में जोड़ देंगे। इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर हर बराबर होते हैं तो उसको एक ही बार लिखते हैं, और अंश मतलब ऊपर वाली चीजों को ऐसे का ऐसा, जमा हो रही है तो जमा में लिखेंगे, माइनस हो रही है तो माइनस में लिख देंगे। उसके बाद इसको जोड़ देना था, 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, बटे में भी इसके 2 ही था, 2 से 2 कट गया तो आ गया 1 के बराबर। फिर भी इसको 2 कह जा रहे हो, कैसे 2 हो सकता है? कभी भी कोई प्रायिकता है, सारी की सारी प्रायिकता को जब जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा 1 आता है। 1 से बड़ा उत्तर आ ही नहीं सकता, ना 1 से छोटा ना 1 से बड़ा। सारी की सारी प्रायिकताओं को जोड़ के उत्तर हमेशा 1 ही आता है। बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। ये लाइन एक तो आपको याद रखनी है, ये लाइन आपको मुख्य जबानी भी याद रखनी है कि सारी की सारी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है, और क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको सॉल्व करके भी निकाल सकते थे। लेकिन फिर भी 9 बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ जितने बच्चे बचे उसके अलावा उन्होंने सही किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जबकि ये सवाल आपको आया भी हुआ था, फिर भी गलत करते रहते हो। अब हम बात कर लेते हैं पूरक घटनाओं के बारे में। क्या होती हैं पूरक घटनाएं? तो हमें पता है कि प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब ऐसी घटनाएं जिनको हम आपस में जोड़ करके 1 बना दें, उसको हम पूरक कहेंगे, मतलब जो एक दूसरे को पूरा करती हो। पूरी प्रायिकता कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर। तो जो घटनाएं एक दूसरे को पूरा करेंगी उनको हम पूरक कहेंगे। जैसे कि इस सिक्के को उछालने पर क्या संभावनाएं हो सकती हैं? बताओ, क्या हो सकता है सिक्के को उछालने पर? या तो क्या होगा या तो क्या होगा? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। ठीक है, या तो हेड होगा, या तो हेड निकल के आएगा, ठीक है, या तो टेल निकल के आएगा। या तो हेड निकल के आएगा या तो टेल निकल के आएगा। अब मान लो कि टेल निकल रहा है, तो इसको अगर मैं हेड के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं? बताओ। 1/, हेड। वैसा नहीं, मेरा मतलब कि मैं हेड की ही केसेस बताना चाहती हूं कि एक बार हेड आएगा, या तो ऐसा हो सकता है कि हेड आएगा, और दूसरा केस क्या हो सकता है? 1/, टेल आएगा। टेल लिखना ही नहीं है, दोनों जगह हेड ही लिखना है। तो क्या क्या कहेंगे हम कि हेड एक नहीं, जगह हेड आ रहा है और और दूसरी एक जगह जगह हेड हेड नहीं आने की प्रायिकता। नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम कहेंगे जब हमने सिक्के को उछाला, या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर टेल आ रहा है तो मतलब हेड नहीं आ रहा, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा। किस किस को ये बात समझ आई? बताओ, फिर पोल में गलत करते हो। नहीं तो ये बात समझ आई कि अगर मुझे टेल को लिखना ही नहीं है, मुझे हेड के ही बारे में बात करनी है, तो मैं कहूंगी भाई या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा। या तो क्या होगा, हेड आएगा, या तो हेड नहीं आएगा। ठीक है, अब हेड आने की क्या प्रायिकता है बताओ जरा। 1/2। 1/2। और हेड के नहीं आने की क्या प्रायिकता है? 1/2। 1/2। 1/2। सिंपल। अब जब किसी चीज के होने की, किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता को निकालते हैं तो उसको लिखते हैं हम ऐसे पीई। क्या लिखते हैं? पीई। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, जैसे कि हेड के आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे इसको पीई 1/2। इसे हम कहते हैं हिंदी, सॉरी इंग्लिश में इसको पीई लिखते हैं। हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो पी, और यहाँ पे लिख सकते हो होने की प्रायिकता। ठीक है, किसी चीज के, किसी घटना के होने की प्रायिकता। बस इतना याद रखना। इंग्लिश में लिखते हो इसको पी इवेंट, पीई, और हिंदी में लिख दो इसको पी और साथ में लिख दो होने की प्रायिकता। और अगर कोई चीज नहीं हो रही, जैसे कि हेड नहीं आ रहा, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं पी। पी ऐसे का ऐसा रहेगा,
ई और ई के सिर पे लगा देंगे डंडा। इसका मतलब है कि हेड नहीं आ रहा है, ये हेड के नहीं आने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी ना होने की प्रायिकता। ठीक है, किसी चीज के होने की प्रायिकता और किसी चीज के ना होने की प्रायिकता को कैसे दर्शाया जाता है, ये किस किस को समझ आया? हाँ, ये तो ठीक है, ये तो आपने इनके बीच का रिलेशन बता दिया, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अभी बस यहाँ पे इतना सीखो कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हेड आने की प्रायिकता 1/2 थी, हेड के नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 है। इन्होंने कहा कि इनको जोड़ के देखो, इन्होंने कहा इनको जोड़ के देखो, मतलब आप जोड़ के देखो पीई को, मतलब हेड के आने की प्रायिकता को जोड़ के देखो पीई नॉट से, मतलब हेड के नहीं आने की प्रायिकता से। हमने कहा ठीक है, देखते हैं जरा जोड़ के। तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 है, हेड के ना आने की प्रायिकता भी 1/2 है, दोनों के हर बराबर है, तो हर को एक बार लिखेंगे। अंशों को ऊपर जमा के रूप में लिख देंगे, ये आ जाएगा 1 + 1 2, बटे में भी 2, 2 × 2, 2 × 2, तो आंसर आ गया 1 के बराबर। कर दिया पूरा। मैंने क्या कहा, प्रायिकता पूरी होती है कब, जब 1 के बराबर आती है। तो अब ये दोनों एक दूसरे के पूरक घटनाएं हो गई। क्या हो गई, ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हो गई। हेड का आना और हेड का ना आना दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरक है, क्योंकि जब आपने इनको जोड़ा तो 1 के बराबर उत्तर आया। इन्हें कहा जाता है पूरक, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। जैसे कि हेड के आने ने हेड के ना आने की प्रायिकता को पूरा कर दिया, दोनों ने मिलकर एक दूसरे को 1 के बराबर कर दिया, तो हम कहेंगे ये दोनों ही घटनाएं एक दूसरे की पूरक है। वैसे पेपर में आता नहीं, वैसे ऐसे इसको समझ के रखो। यहां से ये चीज याद रखनी है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, आपने यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, किसी घटना के, किसी घटना के, बेटा माइक ऑफ करो ज्योति, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। सारी की सारी प्रायिकता को जोड़ो, जितनी भी प्रायिकताएं हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं किसी एक इवेंट में, उन सभी को जोड़ के भी 1 आएगा। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, उनको जोड़ के भी 1 आएगा। प्रायिकता का यही रूल होता है, जब भी जोड़ो हमेशा 1 के बराबर देती है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा, और जब हमने इनको जोड़ा तो एक दूसरे की ये पूरक घटनाएं थी। ठीक है, ये तो हमने कर लिया पूरा, इसको तो सीखने की जरूरत नहीं है। चलो ये याद रखना आपने, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता हमेशा ही 1 के बराबर होती, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या होते हैं, बहुत से सवाल आते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो प्रायिकता होती है, क्या वो 1 से बड़ी हो सकती है? या किसी घटना की प्रायिकता आपने देखा कि 2 आई हो या नो मैम। 5 आई हो? बताओ। नो मैम। ठीक है, तो याद रखना, प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रायिकता हमेशा या तो 1 से छोटी होगी या तो 1 के बराबर होगी, लेकिन 1 से बड़ी कभी भी किसी चीज के होने की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता पूरी 1 ही है ना। जब पूरा ही 1 है तो 1 से बड़ा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अब आपको सवाल में आता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वो 2.5 है, 0 इतना है, ऐसा है, वैसा, ऐसे से आपको लिखते हैं, तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी इसमें से प्रायिकता नहीं है। 0 से छोटी, 0 से छोटी 1 से बड़ी, मतलब ऐसे लिखेंगे फिर इसको। 0 के बराबर, बराबर होती है क्या? हाँ, 0 के बराबर होती है, क्योंकि जो हमारा वो होता है ना अनिश्चित घटना, वो 0 के बराबर होती है। तो अगर 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी, मैंने उल्टा साइन लगाया, बोलते भी नहीं हो है, 1 से छोटी और उसके बराबर, ऐसे ये लिख लेना बस। ये लिखते हैं इसको बिल्कुल शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में, कि प्रायिकता 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, इसको लिख लो, क्योंकि पेपर में भी कभी कभी सीधा डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा। ये आपके ऑप्शन में लिखा होगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये सही है,
या फिर आपको ऐसा आ जाएगा P 0 से छोटी बराबर 1 से बड़ी बराबर, ऐसा आ जाएगा। मतलब साइन उल्टे कर देंगे, बस ऑप्शन आपको 4-5 दे देंगे, साइन में फेरबदल कर देंगे। तो ध्यान रखना कि प्रायिकता 0 से होगी बड़ी और 1 से होगी छोटी। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि पीई, अब हमें पता है पीई का मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। कोई घटना घट रही है, उसकी हमें प्रायिकता दे रखी है 0.05। ठीक है, और आपको बोला है अगर पीई इतने के बराबर है तो पीई नॉट निकालो। पीई नॉट मतलब उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता निकालो। हमने तो फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमें तो फॉर्मूला आता है कि जो हमारा पीई है और जो हमारा पीई नॉट है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो वैल्यू भर दो। पीई की जगह पे है 0.05, पीई नॉट को रखना है ऐसे का ऐसा और 1 रहेगा ऐसे का ऐसा। घटना के घटित ना होने की प्रायिकता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे और इसको उठा के उधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ऐसे का ऐसा। यहाँ पे ये चीज जमा की है, उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और इसको माइनस करके देखो तो कितने के बराबर आ गया। इसको माइनस करके बताती हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे कि ये भी आया था हाफ ईयरली में। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, हाफ ईयरली में आया था तो फाइनल पेपर में भी इस तरह के सवाल आएंगे। तो 1 के पास दशमलव नहीं है, इसके पास दशमलव है। कभी भी बिना दशमलव की संख्या दशमलव वाली संख्या के साथ माइनस नहीं कर सकती। तो क्या करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो 1 को अपनी मर्जी से दशमलव देना पड़ेगा। तो मैंने 1 लिख दिया और 1 के बाद मैं दशमलव लगाऊंगी। 1 के बाद दशमलव लगा दिया, जितनी 0 चाहिए उतनी 0 ले ली। ठीक है, ये बन गया 1.00 और 0.05 को इसके नीचे लिखो और इनको जो है वो माइनस कर दो। अब माइनस करके भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 50.1 करते हैं। कुछ L1 के बच्चे भी ऐसा करते हैं, L2 के नहीं करते, सिर्फ L1 के बच्चे भी ये गलती करते हैं, माइनस अच्छे से नहीं करते। माइनस करने का एक तरीका होता है, उसको उसी से करना है। 0 से 5 नहीं घट सकता तो 0 क्या करेगा, हसल मांगेगा इस 0 से। इसने कहा मेरे पास खुद कुछ नहीं, मैं तुझे क्या दूं, तो इसने हसल मांगी 1 से। 1 कट गया, 0 बन गया, इसने खुद को दे दिया इस वाले 0 को, तो ये बन गया 10। 10 कट गया, रह गया 9 और 1 दे दिया इसने इसको, ये बन गया 10। 10 में से 5 गए 5, ऊपर 9 बचा है। 9 दशमलव का दशमलव, 0 का 0, तो ये आ गया 0.95। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो ऐसे No, सवाल ma'am. करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। पोल में भी ऐसे सवाल हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी को डाउट है पीछे वाले क्वेश्चन में, प्रारंभिक घटना में ऐसा कुछ भी डाउट है तो पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल होगी।